हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक जो जारी किया गया है JCERT द्वारा। हाँ, 2023 यहाँ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 2023 का भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया है और उससे पीछे जितना भी सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उन सारे क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को अगर आप पूरा पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, तो आपको यहीं करवाया जाएगा, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 39 तक। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बार क्वेश्चन नंबर 40 से। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट। नल सेट बोले या तो फिर इम्पटी सेट बोले या तो फिर वॉइड सेट बोले, तीनों का मतलब है खाली सेट। तो देखिए इसमें खाली कौन है, तो इसमें तो जीरो एक एलिमेंट है, तो ये तो खाली नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है, एक्स जो होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डॉट 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 इन्फिनिट तक हो सकता है। फिर बोल रहा है एक्स जो होगा सो जीरो से छोटा होना चाहिए, तो जीरो से छोटा क्या होता है -1, फिर -2, फिर इसी तरह से माइनस माइनस में बढ़ते जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। तो यहाँ क्या है, सेट में एलिमेंट बन जा रहा है, मतलब इसको सेट कर देंगे, इसको सेट बनाएंगे तो क्या इसमें एलिमेंट है, तो हाँ है। तो एक भी है ना, मतलब एक हो या तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इम्पटी सेट मतलब खाली सेट होना चाहिए, तो खाली ये तो नहीं हुआ। अब ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 दिया गया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, +-√3 हो जाएगा, उधर स्क्वायर रूट में चल जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 4, तो इसका अगर सेट बनाएंगे हम लोग तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर √3 हो जाएगा, फिर -√3 हो जाएगा। तो क्या है, खाली सेट है, तो खाली नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा, ये स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, +-√1। अब आप बताइए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √-1, रूट के अंदर -1 है, इसका मतलब क्या हो गया, आयोटा। अब आप बताइए क्या रियल नंबर आया क्या कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, जो ए प्लस आई भी फॉर्मेट में रहता है। चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब आयोटा। तो यहाँ बोल रहा है क्या, इस सेट में वही एलिमेंट होगा ऑप्शन नंबर 4 में जो रियल होगा। यहाँ बोल रहे हैं एक्स बिलोंग करना चाहिए रियल में, क्या हम लोग का वैल्यू रियल में आया, नहीं आया, मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब यही हो गया आपका खाली सेट। अच्छा, यहाँ बोल रहा है एक्स बिलोंग करना चाहिए रियल में और हम लोग का वैल्यू आया कॉम्प्लेक्स में, तो क्या एक भी एलिमेंट इसमें होगा, नहीं होगा, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया गया है थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहा है, विच वन इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट एक्स, एक्स बराबर दिया गया है, इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चलिए इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर, क्या है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, मतलब इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। तो ये जो है ना 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 मतलब नेचुरल नंबर से, तो इसको हम लोग इतना के बदले लिख सकते हैं एक्स। अब ऑप्शन में मिलवाएंगे डायरेक्ट, अब हम लिखेंगे नहीं, इतना के बदले लिख देते हैं एक्स सच दैट। अब एक्स क्या है, तो एक्स जो नहीं लग रहा है कि एक्स जो है सो नेचुरल नंबर का स्क्वायर दिख रहा है, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, मतलब एक्स सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ किसका, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ नेचुरल नंबर लिखना चाहिए था स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन नहीं लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यही स्क्वायर इसी में दिख रहा है। क्या प्राइम नंबर का स्क्वायर केवल था, नहीं नेचुरल नंबर का था ना, तो यहाँ नेचुरल नंबर ना देना चाहिए था, तो नहीं दिया, खैर समझ गए ना। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, ये सेट जो है उसमें 3x + 5 सच दैट। अभी तक हम लोग जितना भी सेट लिखते थे सब में लिखते थे एक्स सच दैट, मतलब एक्स क्या था उसके बारे में डिफाइन करते थे। अब दिया 3x + 5, चलिए नया क्वेश्चन देखने को मिल गया। एक्स बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर में, और जो एक्स बिलोंग करेगा वो 6 से छोटा ही होना चाहिए और 6 के बराबर रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस सेट में वही एलिमेंट होगा जो यहाँ इसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब 3x + 5। तो चलिए एक बार x की जगह 1 रखिए, तो 3 × 1 और प्लस में 5 क्या आ गया, 5 और 3 8,
फिर उसी तरह से 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 11। फिर उसी तरह से 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 और 5 14। फिर उसी तरह से 4 रखेंगे तो 4 तिया 12 और 5 17 हो जाएगा। फिर उसी तरह से कितना रखना पड़ेगा 5, तो 5 तिया 15 और 5 20 हो जाएगा। और उसी तरह से अगर 6 रखोगे 6 के इक्वल, तो 6 रखोगे तो क्या हो जाएगा 6 रखोगे तो आपका हो जाएगा 6 तिया 18 और 5 18 5 23, तो मतलब 23। हाँ, यहाँ x इसीलिए दिया हुआ 6 से छोटा क्योंकि x 6 से छोटा लेना है। इसका मतलब यहाँ जो लिखाएगा सेट में वो ये चीज़ दिया गया है 3x + 5। तो 3x प्लस यहाँ अभी तक जितना लिखते थे सब में लिखते थे x सच दैट, मतलब x लिखाता था। अगर x सच दैट नहीं हुआ है, यहाँ 3x + 5 दिया है, इसका मतलब यहाँ x का जो मान होगा वो 6 लेना है और 6 से छोटा लेना है। किस में, तो इसमें बैठाना है। तो चलिए ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में भी अच्छा क्वेश्चन दिया है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। क्या बोल रहा है 5 से बड़ा x जो लेना है वो 5 से बड़ा लेना। 5 के बराबर नहीं दिया, ऐसे बराबर कैसे नहीं दिया, तो 5 से बड़ा यानी 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है क्या, हाँ क्यों, क्योंकि 9 के बराबर बोला है तो 9 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। वही अगर बोला रहता 5 के बराबर भी तो कौन सा हो जाता 5 6 7 8 9, तब हो जाता आपका ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ 5 के इक्वल नहीं बोला है, तो 5 से बड़ा बोला है, तो 5 से बड़ा 6 से स्टार्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोल रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। तो चलिए इसको बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए सब जगह दिख रहा है 5, उतना नहीं समझना है, ऑप्शन देखिए और टिक मारी। क्या बोल रहा है सब जगह दिया 5, तो ये यहाँ क्या 5 है, तो 5 यहाँ नहीं है, मतलब 6 है। तो आप सोचिए कि 6 जो है सो 5 से बड़ा ही है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है 5 के इक्वल, यहाँ बोल रहा है 5 के इक्वल, इसका मतलब 5 सेट में होना चाहिए। तो 5 यहाँ सेट में है नहीं है, यहाँ ठीक बोल रहा है 5 से बड़ा x जो है सो 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला 9 के इक्वल, मतलब 9 भी लेना है। और एक एक करके हम लिख के भी दिखा देते हैं। इसमें बोला 5 से बड़ा मतलब 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 के इक्वल बोला मतलब 9 भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, 5 के इक्वल मतलब 5 भी होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 9 के इक्वल नहीं बोला है। ऑप्शन नंबर सी को लिख के दिखा देते हैं, 5 के इक्वल मतलब 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा और 9 भी होगा। तो देखिए तो कौन सा सही है, मतलब 6 7 8 9, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 1। समझ में आया बात। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ सेट ए। तो हम बोले थे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट बोले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट बोले, या तो नंबर ऑफ सबसेट बोले, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है 2 के पावर n, जहाँ n क्या है तो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 के पावर क्या है 3 एलिमेंट ना, तो 2 के पावर 3 मतलब 8, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, हाँ तो क्या बोल रहा है, अब देखिए यहाँ दिया 3x, तो 3x तो कोई दिक्कत नहीं, x की जगह रख देना मान, एक एक करके नेचुरल नंबर रखना है। तो पी लिख रहे हैं x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब x की जगह नेचुरल नंबर रखना है। तो 3 × 1 3, 2 रखेंगे 3 2 जा 6, फिर एक बार 3 रखना है तो 3 3 जा 9, फिर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। और क्यूब क्या बोल रहा है, तो क्यूब बोल रहा है 3 के पावर x, तो जहाँ x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, मतलब x की जगह नेचुरल नंबर बैठाना है। तो 3, फिर एक बार 2 रखेंगे तो 3 के पावर 2 मतलब 9, फिर एक बार 3 रखेंगे 3 3 9 3 27 हो जाएगा ना, 3 के पावर क्यूब करेंगे तो 27। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है क्या पी सबसेट ऑफ की है, क्यू सबसेट ऑफ पी है, पी बराबर क्यू है, पी यूनियन क्यू बराबर एन है। तो ये तो यूनियन वाला तो बात पहले बाद में देखेंगे, पहले देखिए कौन एक दूसरे का सबसेट है। तो नहीं लग रहा है ये क्यू का जो एलिमेंट है सब एलिमेंट पी से ही लिया गया है, नहीं लग रहा है। हाँ देखिए ये 12 जाएगा, फिर क्या जाएगा 12, फिर जाएगा अगर हम लोग यहाँ रखेंगे 5 तो 15 जाएगा, अगर 6 रखेंगे तो 6 3 18 जाएगा, अगर उसी प्रकार से 7 रखेंगे तो 7 3 21 चल जाएगा, 8 रखेंगे 8 3 24 चल जाएगा, 9 रखेंगे 9 3 27 चल जाएगा। तो नहीं लग रहा है कि सेट पी से सारा एलिमेंट ले के सेट क्यू बनाया गया है, मतलब 3 भी इसी से आया है, 9 भी इसी से आया है, 27 भी इसी से आया है, 27 भी यहाँ है ना, 27 भी इसी से आया है। मतलब क्यू का जितना भी एलिमेंट सारा लिया गया है वो सारा
पी में प्रेजेंट है, मतलब क्यू को बोल सकते हैं क्यू जो है सो छोटा वाला सेट है, यानी क्यू जो है सबसेट है किसका, पी का, यानी क्यू का सारा एलिमेंट पी में प्रेजेंट है। तो मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 करेक्ट। हाँ, क्यू का सारा एलिमेंट पी में है तो इसीलिए क्यू सबसेट ऑफ पी। अगर पी का सारा रहता क्यू में तो पी सबसेट ऑफ क्यू हो जाता। मतलब जो छोटका सेट होता है वो पहले लिखते हैं, बड़का सेट होता है वो बाद में लिखते हैं और ई वाला साइनवा दे देते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड, क्या होता है, मतलब ओनली वन, एक ही एलिमेंट होता है तो उसको उस सेट को क्या बोला जाता है। तो एम्प्टी सेट मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, सिंगल्टर सेट मतलब जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, पेयर सेट मतलब क्या होता है पता है, जिसमें पेयर ऑफ एलिमेंट हो, मतलब जिसमें दो गो एलिमेंट हो। तो ये दोनों ही होगा, मतलब सिंगल्टन सेट माने ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंगल एलिमेंट वाले को सिंगल्टन सेट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पी क्यू आर एस सेट देन ए इज इक्वल टू बी इफ, मतलब ये जो सेट है वो किसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर। तो चलिए ये सेट में कितना एलिमेंट दिया गया, ए बराबर दिया गया है पी क्यू आर एस, तो इसमें से इसका इक्वल वही होगा जिसमें जिसमें पी क्यू आर एस होगा, मतलब ए के बराबर तभी होगा कोई भी सेट जब इसका एलिमेंट उसके एलिमेंट में होगा, मतलब इसमें जितना एलिमेंट है सब एलिमेंट उसमें होना चाहिए। तो चलिए बी ए को लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 में। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ पी क्यू भी है, तो चलिए एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं सेट में, कोई दिक्कत नहीं। तो पी क्यू लिख दिए, एस लिख दिए, आर लिख दिए। क्या सेट का सारा एलिमेंट सेट बी में है, तो हाँ पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, एस भी है, मतलब ए और बी इक्वल है। अब देख लेते हैं, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया बोथ ए एंड बी, मतलब हम लोग थोड़ा बी को भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। तो इसमें क्या दिया है क्यू पी एस आर। देखिए सेट में एलिमेंट को आप डबल नहीं लिखा जाता है, लेकिन आप डबल लिख भी दोगे ना तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो उसको गलत नहीं माना जाएगा, उस सेट को गलत माना नहीं जाता है। एक्चुअल हम लोग शॉर्ट में करके लिखते हैं, इसीलिए डबल वर नहीं लिखा जाता है। हाँ, सेट में डबल एलिमेंट को लिखा जाता है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में लिखने के लिए उसको नहीं लिख सकते। मतलब अगर सेट में कोई एलिमेंट 1 है ना तो इसको बार बार करके 1 फिर 1 लिख देंगे ना, अगर बार बार करके डॉट 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 डॉट, तो ये सेट गलत नहीं है। हाँ, एक बार लिखा जाता है शॉर्ट में, वो समझ रहे हैं हम लोग, लेकिन बार बार लिख भी दोगे तो वो गलत सेट नहीं है। तो मतलब इसमें पी है, इसमें भी पी है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी आर है, यहाँ इसमें भी आर है, मतलब इसका सारा एलिमेंट। अच्छा, इसको संक्षिप्त करके नहीं लिख सकते हैं इस प्रकार से, एलिमेंट को डबल नहीं लिखा जाता है तो इसको डबल हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग सुधार कर देंगे। तो यहाँ क्यू लिख देंगे, यहाँ पी लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे एस, यहाँ लिख देंगे आर। अब तो वो हो गया ना, अब डबल नहीं है, तो मतलब ये भी और ये भी क्या है बराबर है, ए भी बराबर है। तो इसमें भी पी, इसमें क्यू एस आर, मतलब जो सेट ये दिया गया है उस सेट इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। तो कोई भी सेट में अगर आप एलिमेंट को डबल देख रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होता है, उससे मतलब डबल लिखा नहीं जाता, तो हम लोग सिंगल में करके लिख देंगे क्यू पी एस आर, तब तो हम लोग चेक कर लेंगे। तो मतलब ये भी और ये भी तीनों क्या है बराबर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, विच वन इज ए सिंगल्टर सेट। सिंगल्टर सेट मतलब जिसमें एक एलिमेंट होना चाहिए। तो चलिए एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया है 4 दिया है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा +- √4। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर +-2 हो जाएगा। तो देखिए इसमें कितना एलिमेंट हो जाएगा ऑप्शन ए में, तो 2 एलिमेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 को आया, एक 2 और एक -2, तो ये सिंगल्टन सेट हुआ क्या, सिंगल्टन सेट मतलब जिसमें सिंगल एलिमेंट, तो इसमें तो डबल हो गया, मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में बोल रहा है x +5 बराबर में 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर -5। हाँ, इसमें एक ही एलिमेंट आया, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आप बोलोगे कि ये वाला भी चेक करके दिखा दीजिए, चलिए दिखा देते हैं। मोड ऑफ x बराबर 1 है, तो यहाँ x का मान कितना रखें कि 1 के बराबर आ जाए, -1 भी रख सकते हो, यहाँ x की जगह 1 भी रख सकते हो, मतलब मोड ऑफ x क्या की जगह क्या रखें कि 1 के बराबर आ जाए, तो -1 भी रखोगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, 1 भी रखोगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, -1 रखेंगे तो 1 के बराबर क्यों आएगा, क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव मान देता है, तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो मतलब इस x का मान क्या क्या रखें कि 1 के बराबर आ जाए,
तो -1 भी रख सकते हो, +1 भी रख सकते हो, मतलब इसमें 2 एलिमेंट आ जाएगा -1 और +1। तो ये सिंगलटन सेट हुआ, नहीं हुआ। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, हम सब चेक करके दिखवा दे रहे हैं। यहाँ 14, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये भी इधर जाएगा तो ±√16, ये ना होगा, यहाँ 16 होगा। तो मतलब यहाँ भी 2 मान आ जाएगा, प्लस माइनस मतलब 2 को मान। अगला क्वेश्चन नंबर 50, द इम्पटी सेट इज ए सबसेट ऑफ। तो इम्पटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। अभी ना बोले थे कि ये अगर कोई सेट दिया गया है 1 2 3, इसका सबसेट लिखना है, तो ये इम्पटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर 5 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं एक एक करके, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, उस प्रकार से। मतलब 5 जो होता है, 5 ही कोई इम्पटी बोला जाता है। तो 5 जो होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट का, यानी इम्पटी सेट 5 को ही हम लोग इम्पटी सेट बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर आपका होगा 51 ना। तो चलिए देखते हैं 51 ये सब आसान है, सब केवल लेस देन और इक्वल टू आपको समझना है। क्या बोल रहा है, 2 -2 के इक्वल, यहाँ इक्वल का साइन दिया है, मतलब -2 को भी लेना है। थोड़ा जूम करके आप लोग को बढ़िया से समझाते हैं। हाँ क्या बोल रहा है, यहाँ -2 है, -2 के इक्वल मतलब उससे बड़ा भी और इक्वल भी। तो मतलब बड़ा और इक्वल, तो दोनों अगर साइन रहेगा तो इस साइन को लेना है, क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का यूज कब किया जाएगा, जब -2 को भी लेना है। अब यहाँ देखिए 3 को भी लेना है, मतलब -2 को भी लेना है, कोमा 3 को भी लेना है, मतलब 3 के बराबर भी हो सकता है, मतलब यहाँ क्लोज इंटरवल लगाएंगे। तो ये हो गया आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। हाँ नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन में समझ में और क्लियर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ -2 को नहीं लेना है, तो यहाँ ओपन इंटरवल देंगे इस प्रकार से। -2 को नहीं लेना है तो -2 दे देंगे, कोमा 3 को नहीं लेना है तो 3 के क्या क्लोज इंटरवल देंगे, नहीं ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि 3 को लेना नहीं है, मतलब ये हो गया ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, -2 के बड़ा, -2 से बड़ा, यानी -2 से बड़ा। तो -2 से बड़ा क्या हो जाएगा, तो यहाँ -2 हो गया। और यहाँ ओपन इंटरवल क्यों लिए, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं दिया है। अगर इक्वल टू दिया रहता तो क्लोज इंटरवल लेते हैं। क्लोज इंटरवल का कहना एक ही चीज़ है कि हम जब भी हम पढ़ेंगे तो उसको भी हम ले ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ तो -2 को लिया नहीं है, यहाँ 3 को ले लिया, मतलब 3 में क्लोज इंटरवल लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 क्या बोल रहा है, -2 के इक्वल, तो इक्वल में क्लोज इंटरवल लगाना, -2। 3 में क्या मतलब क्लोज इंटरवल लगाओगे, नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू नहीं दिया है, मतलब यहाँ 3 ओपन इंटरवल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, हाँ बहुत थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। तो बहुत लोग इसमें क्या कर देते हैं, 3 एलिमेंट दिखता है तो लगा देते हैं 2 के पावर 3 बराबर 8, ऑप्शन नंबर आ जाते हैं डी मार के। तो ये करेक्ट नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर गलत हो गया। क्यों, ये भले अपने आप में ये सेट है, ये क्या है, ये अपने आप में सेट है, लेकिन ये के नज़र में क्या है, एक एलिमेंट है। हम बोले नहीं थे, फिर भी हम समझा दे रहे हैं। अगर सेट ए को आप देख रहे हो तो उसका सेट कब बन रहा है, जब बाहर में लग रहा है इसको करली ब्रेसेस, तो बाहर से करली ब्रेसेस लग रहा है, तो ये हो गया ए का सेट वाला ब्रेसेस, लेकिन ये तो अपने आप में एक एलिमेंट है। तो ए के नज़र में क्या है, ये जो 2 और 3 कोमा है वो अपने आप में क्या है, सेट है, लेकिन ए के नज़र में एक एलिमेंट है। तो मतलब यहाँ 2 एलिमेंट आपका माना जाएगा, एगो A1 और एगो क्या 2 और 3 मिला के। तो मतलब यहाँ 2 एलिमेंट है, तो 2 के पावर क्या लगाएंगे 2, यानी 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। वही अगर इस प्रकार से रहता 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसमें 2 के पावर 3 बराबर 8। इसके नज़र में क्या माना जाएगा, ए के नज़र में, तो ए के नज़र में 3 एलिमेंट माना जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लिख के एग्जाम्पल दें, यहाँ 1 2 लिखल है, ठीक है, इसमें एगो करली ब्रेसेस दे दिया जाए, 1 तो लिखा गया ना, 3 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, 5 दे देते हैं। अब बताइए इसमें कितना एलिमेंट है, ये सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, तो आप बताओगे क्या 1 2 3 4, यानी 4 एलिमेंट। हाँ ये अपने आप में 1 2 एगो सेट है, अपने आप में 1 2 सेट है, लेकिन इसके नज़र में एक एलिमेंट है। तो मतलब यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4, यानी जो भी आएगा 16 आएगा। तो उसी प्रकार से इसको समझना है। अगला क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट ए बराबर बी, देन ए बराबर बी होना संभव कब है, जब ए इज सबसेट ऑफ बी ओनली,
बी सबसेट ऑफ ए होगा तब नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। यानी ये सबसेट होना चाहिए बी का, बी भी सबसेट होना ए चाहिए ए का, तो वो इक्वल होगा। चलिए एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं। ए को सेट ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी ए को सेट ले लेते हैं 1 2। अब देखिए यहाँ क्या है ना कि बी जो है सो सबसेट है ए का, यानी बी जो है सबसेट है ए का। क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये इस बी का सबसेट है? मतलब ये सबसेट ऑफ बी है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है। तो मतलब यहाँ एगो ऑप्शन सही हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी सबसेट ऑफ ए, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। तो देखिए ये तो इक्वल नहीं हो रहा है। मतलब इक्वल होने के लिए साफ साफ बोलो ना यार, इक्वल होने के लिए एक दूसरे का सबसेट होना चाहिए। मतलब यहाँ देखिए अगर हम लोग लेते हैं 1 2 3 और बी यहाँ क्या हो जाएगा, आप लोगों को प्रूव भी करवाया गया होगा 1 2 3। अब देखिए क्या बी सबसेट ऑफ ये है? हाँ, क्यों? क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में है। अब बोलेंगे ये सबसेट ऑफ बी है, तो बोलोगे हाँ, क्यों? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है। मतलब एक दूसरे का बराबर है, तभी ये दोनों संभव हुआ। मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 करेक्ट। मतलब एक दो सेट इक्वल तभी होगा जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोल रहा है? टू सेट ए एंड बी इज सेड टू बी डिस्जॉइंट। डिस्जॉइंट कब बोला जाता है? जब ए इंटरसेक्शन बी कुछ ना आया, मतलब फाया, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, तो उसको हम लोग डिसज्वाइंट सेट बोलते हैं। मतलब ज्वाइंट नहीं हुआ। अच्छा, घर परिवार में नहीं देखते हो कि ज्वाइंट नहीं होता है? तो ज्वाइंट नहीं होता है मतलब कुछ भी नहीं हुआ, तो मतलब फाया। मतलब कुछ भी अगर ज्वाइंट नहीं हुआ तो बिछड़ गया, तो उसका क्या हो जाएगा? फाया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोल रहा है? एक सेट के अंदर दिया गया है और बी सेट में दिया गया 5 एलिमेंट। मतलब इसमें क्या है? एक भी एलिमेंट नहीं है। तो एंड आर टू सेट्स देन ए यूनियन बी। यूनियन मतलब होता है मिलाना, दिमाग में बैठा लो। यूनियन मतलब मिला देना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो यूनियन माने मिलाना। तो ये और बी में अगर मिलाएंगे तो बी में कुछ है ये नहीं, तो केवल यही वाला रहेगा। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया। अभी हम मिला के दिखाते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मिलाइए तो 2 3 क्या हो जाएगा? 5 7 11 और 5 को भी मिलाओगे, 5 में तो कुछ वो क्रम कुछ एलिमेंट नहीं, तो मिलेगा क्या? तो ये किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो गया करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। ये दिया गया है, एलिमेंट दिया गया, इसमें बी में 5 एलिमेंट है, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है। आर टू सेट देन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, तो क्या इस दोनों में से कॉमन है? अगर बी में एलिमेंट रहता, जैसे बी में अगर 1 2 रहता, तब हम लोग इसमें कॉमन देखते कि 2 आया, और यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा? कुछ कॉमन नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोल रहा है? इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स। कोई भी दो गो सेट होगा जहाँ ए जो है सबसेट है बी का, और बोल रहा है देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा? तो ये सबसेट है बी का, इसका मतलब ए जो है सो छोटा सेट होगा, बी होगा बड़ा। तो चलिए ले लेते हैं बी 1 2 3। ये जो है सो सबसेट है बी का, इसका मतलब ए में जो होगा सो सारा एलिमेंट वही होगा जो बी में पहले से है, मतलब 1 2 होगा। अब देखिए ए सबसेट ऑफ बी हो गया। अब बोल रहा है कि ए यूनियन बी निकालिए, तो ए यूनियन बी अगर आप में इसमें निकालोगे ए यूनियन बी, यूनियन मतलब होता है मिलाना, तो मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 ही आएगा। तो 1 2 3 क्या है? यही तो सेट बी है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। मतलब ए यूनियन बी में क्या आ गया? बी का सारा एलिमेंट आ गया, तो इसको बी बोल दिए। अगला क्वेश्चन नंबर 61। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एग्जाम्पल ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है? इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी। अभी यूनियन पूछा था, अभी इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो ये जो है सबसेट ऑफ बी का, इसका मतलब ये जो है सो छोटा सेट होगा और बी क्या होगा? बड़ा। तो ले लेते हैं 2 3, और बी में क्या होगा? तो 2 3 एक भी एलिमेंट बढ़ा देते हैं, तो यहाँ क्या है? ए जो है सो सबसेट हो गया बी का। अब बोल रहा है इस दोनों सेट में क्या कॉमन ले लो? ए यूनियन बी मतलब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन। तो इस दोनों में से कॉमन लोगे तो कॉमन क्या आएगा? कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो यहाँ तो 4 है, लेकिन सेट बी में 4 नहीं है, तो सेट बी में 4 नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? केवल 2 3 आ जाएगा। और 2 3 को क्या बोलेंगे? सेट ए बोलेंगे। तो आ गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोल रहा है? फिर वही बात, ये जो है सो सबसेट है बी का, मतलब ये वाला जो एलिमेंट है वो कम है, यानी 1 2 है, और बी में क्या है? तो ज़्यादा एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, बोल रहा है ए माइनस बी करना है, तो ए माइनस बी, माइनस मतलब घटा देना है।
तो बी वाला घटाना है, ए में से बी वाला घटा देना है, तो 1 भी घट जाएगा, 2 भी घट जाएगा, तो मतलब बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, 2 सेट है ए और बी, इस प्रकार से है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, फिर वही बात बोल रहा है, देन विच वन इज ट्रू। तो चलिए ए इज सबसेट ऑफ बी है, तो मतलब ए वाला छोटा एलिमेंट है, मतलब छोटा सेट, तो 1 2 ले लेते हैं। बी जो है सो बड़ा सेट है, तो बी जो बड़ा है तो ले लेते हैं 1 2 3। अब देखिए ए सबसेट ऑफ बी हो गया, ए जी सबसेट ऑफ बी। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कंप्लीमेंट के रूप में, तो इसको कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा, तो यूनिवर्सल सेट देना चाहिए, कंप्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट देना चाहिए। अब यूनिवर्सल सेट नहीं दिया तो हम लोग यूनिवर्सल सेट दोनों सेट को मिला के मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट, तो आ जाएगा 1 2 3, यानी यही हो गया हम लोगों का यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कैसे निकाला जाता है, दोनों जितना भी सेट दिया सभी सेट को मिला दो सारा एलिमेंट को, तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। अब बोल रहा है सब में कंप्लीमेंट दिख रहा है, तो हम लोग कंप्लीमेंट निकालते हैं। ए का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में ए वाला घटा दो, मतलब यूनिवर्सल सेट में ए वाला सेट घटाओगे तो 1 भी घट जाएगा, 2 भी घट जाएगा, तो बचेगा क्या 3। और उसी प्रकार से अगर यूनिवर्सल सेट में बी वाला घटाओगे तो क्या बी का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए यूनिवर्सल सेट में कितना एलिमेंट है 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो यूनिवर्सल सेट में बी वाला अगर आप घटाओगे तो आ जाएगा 5। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि बी जो बी का कंप्लीमेंट सबसेट होता है ए का कंप्लीमेंट, मतलब हम लोग को ज़्यादा एलिमेंट लेना चाहिए था ना, तो यहाँ 4 ले लेते हैं, ठीक है, तब हम लोग को बातें क्लियर होगा। तो यहाँ ले लेते हैं 4, तो यूनिवर्सल सेट में बी जाएगा तो बचेगा क्या, केवल 4 बचेगा, तो यहाँ 4 अपने से ले लिए। अब बोल रहा है कि आप बी जो है सबसेट है ए का कंप्लीमेंट का, तो सबसेट तो नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, अच्छा सबसेट रहता तो एक जो बी का कंप्लीमेंट सबसेट होगा, अगर ए का कंप्लीमेंट होगा तब मतलब बी का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए, जबकि बी का सारा एलिमेंट ए में है क्या, तो बी का सारा एलिमेंट ए में है, थोड़ा ध्यान से देखना होगा। 63 नंबर ना, 63 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका आंसर में दिया हुआ ये, तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा बढ़िया से समझते हैं। हाँ तो अच्छे से समझिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये सेट को मान लेते हैं क्या 1 2 3, और बी सेट को क्या मान लेते हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये चीज़ ले लिए। अब हम लोग को बनाना हो यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट मतलब दोनों सेट को मिला के, तो दोनों सेट को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। हाँ यूनिवर्सल सेट में ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकता है मिलाने के बाद भी, तो यहाँ 4 है, तो अपने से 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, तो चलिए यहाँ 5 तक रहने देते हैं। अब बोल रहा है यहाँ सब में कंप्लीमेंट दिया, तो ए का कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। कंप्लीमेंट निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट में ये वाला घटा देना है, यूनिवर्सल सेट में ये घटाओगे तो बचेगा क्या 4 और 5, यही ना बचेगा। और फिर बी का कंप्लीमेंट अगर आप निकालोगे तो बी का कंप्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में बी वाला घटा दो, मतलब 1 2 3 4 घट जाएगा, तो बचेगा क्या 5। अब देखिए आप लोग को देखने को मिल रहा है क्या, बी का कंप्लीमेंट सबसेट है ए का, सबसेट है ए का कंप्लीमेंट, तो हाँ यही तो है, मतलब बी का सारा एलिमेंट ए में, बी का सारा एलिमेंट ए में है, तो मतलब आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो कुछ अगर समझ नहीं आ रहा हो तुरंत एग्जांपल ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कोमा बी एंड सी आर द सेट सच दैट, इस प्रकार से कि ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, देन क्या होगा, तो एग्जांपल लेना पड़ेगा उस प्रकार से कि हम लोग का इक्वल हो जाए, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं, ए को सब एक सेट ले लेते हैं 1 2, ठीक है, और बी जो है सो सेट ले लेते हैं, बी सेट ले लेते हैं 1 2 3, और इस प्रकार से लेना है कि ए यूनियन बी बराबर हो जाए ए यूनियन सी का भी, तो यहाँ सी ले लेते हैं, तो ए यूनियन बी करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, और सी से भी करेंगे तो वही आना चाहिए, तो सी से भी करेंगे तो वही आना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, तो 1 2 3 यानी बी और सी बराबर लेना होगा, तभी ये दोनों बराबर आ सकता है, मतलब ए यूनियन बी ये यूनियन सी बराबर तभी आएगा जब बी और सी बराबर होगा। तो देखिए यहाँ बी और सी बराबर लेना होगा तभी बराबर आएगा। अगर आप यहाँ ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, और सी को अगर आप 1 2 केवल मानोगे या तो 1 2 3 4 मारोगे, तो जैसे ही 1 2 3 4 अगर आप लोगे सी में 1 2 3 4, तो यूनियन आ जाएगा क्या, यूनियन एक बढ़ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 आ जाएगा, इसलिए
जो सी सेट लेंगे वो क्या लेंगे, तो 1 2 3 तक ही लेंगे, तब हम लोग का ये यूनियन बी और ये यूनियन सी बराबर आएगा। तो वही तो यहाँ बोल रहा था कि 3 सेट इस प्रकार से है कि ये यूनियन बी बराबर है ये यूनियन सी, तो हम लोग को बताना है ये इंटरसेक्शन बी और ये इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बराबर होगा। तो देन मतलब ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ हम लोग अगर निकालेंगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो आ जाएगा 1 और 2, और ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी में भी क्या आ जाएगा, तो यही आएगा ए इंटरसेक्शन ए क्या आ गया इंटरसेक्शन बी, और यहाँ निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी तो क्या आ जाएगा 1 2 ही आएगा। तो ये बराबर हो जा रहा है, मतलब ऑप्शन हम लोग का सही मिल रहा है। तो ऐसा संभव कब हुआ, संभव ऐसा कब हुआ जब बी और सी बराबर है ना, इसीलिए संभव हुआ ना, बी और सी बराबर है इसलिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ये ऐसा संभव तब हुआ जब बी और सी बराबर लिए, अगर बी और सी आप बराबर नहीं लोगे तो ये संभव नहीं हो सकता था। मतलब हम लोग को 3 वो इस प्रकार से सेट लेना था, जो ए यूनियन बी बराबर हो जाए यूनियन सी और ये इंटरसेक्शन भी बराबर हो जाए इंटरसेक्शन सी, तब हम लोग को देखना है कि इसके लिए कौन सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 65। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर 2 सेट्स देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, चाहे यूनियन रहे चाहे इंटरसेक्शन रहे, एक बार क्या लिखना है ए यूनियन बी, यहाँ यूनियन दिया है तो यूनियन रहने देना है, ये लिखना है प्लस एन बी लिखना है, और अगर यहाँ क्या यूनियन है तो यहाँ घटा देना है इंटरसेक्शन, मतलब ये इंटरसेक्शन बी। मतलब पहले अगर यूनियन का पूछा है तो इंटरसेक्शन वाला दे देना है, अगर इंटरसेक्शन वाला पूछे जैसे ये इंटरसेक्शन बी तो इंटरसेक्शन वाला पूछे तो यहाँ तो सेम ही रहेगा, यहाँ माइनस ही रहेगा, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन कर दीजिए, मतलब ये यूनियन बी, यानी इसका ये भी आपका दिया गया है अगला क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ से पता चल गया, मतलब यूनियन पूछा है तो बगल में इंटरसेक्शन दे दो, अगर यहाँ इंटरसेक्शन पूछा है तो यहाँ यूनियन दे दो, बीच में जो है वही रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूनियन पूछा है तो इंटरसेक्शन वाला, लेकिन याद रखना एक जगह माइनस होता है, एक जगह माइनस, तो मतलब यहाँ माइनस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर 2 सेट्स, मतलब 2 सेट्स है सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये दिया गया 37। तो चलिए यहाँ पूछ रहा है इंटरसेक्शन, तो अभी बताए थे फॉर्मूला इंटरसेक्शन वाला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये तो कितना है 37 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 26 माइनस होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये यूनियन बी, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन वाला यानी 51। तो यहाँ से क्या हो जाए जोड़ेंगे तो 6 6 12 1 13 3 बाकी है तो 1 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ से 51 घटेगा, तो 3 में अगर 1 जाएगा तो बचेगा 2 और 6 में 5 जाएगा 1 यानी 12, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, इफ यूनिवर्सल सेट दिया गया है इतना सारा एलिमेंट, पी में दिया गया क्यू दिया गया, बोल रहा है पी इंटरसेक्शन क्यू नहीं बोल रहा है, क्यू का कम्प्लीमेंट, इसका मतलब सबसे पहले क्यू का कम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो क्यू का कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में क्यू वाला घटा दो, तो यूनिवर्सल सेट में से 6 और 7 घटा देंगे तो बचेगा क्या 1 2 3 4 6 7 तो घट गया तो बचा 8 और 9, तो ये हो गया क्यू का कम्प्लीमेंट। अब बोल रहा है क्या पी इंटरसेक्शन क्यू का कम्प्लीमेंट, मतलब पी और क्यू का कम्प्लीमेंट्स में से क्या लेना है, कॉमन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कॉमन, तो कॉमन क्या आ जाएगा 1 2 5, कॉमन इसमें से क्या आएगा, अच्छा यहाँ 5 होगा ना आपका जी, यहाँ केवल 6 और 7 ना हम लोग को घटाना था। तो देखिए 1 2 5 और इसमें से कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो यहाँ 1 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 दोनों में है नहीं है, मतलब 5 दोनों में है तो 5 हो जाएगा कॉमन, 4 भी दोनों में नहीं है, 8 भी दोनों में नहीं है, 9 भी दोनों में नहीं है, मतलब ये किसके बराबर आ गया, पी इंटरसेक्शन क्यू का कम्प्लीमेंट किसके बराबर आया, तो पी के बराबर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा करेक्ट ये नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोल रहा है, ए दिया गया है और बी दिया गया, यूनिवर्सल सेट भी दिया गया, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले ए का कम्प्लीमेंट निकालिए, तो कम्प्लीमेंट निकालोगे कैसे, यूनिवर्सल सेट में ये वाला घटा देना है, अगर ए का कम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो यूनिवर्सल सेट में ये वाला घटा दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये वाला 1 है 3 है 5 और 7 को घटा देना है, तो 1 तो घट जाएगा 2 बचेगा, 3 घट जाएगा 4 बचेगा, 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5 घटेगा 6 बचेगा, 7 घट जाएगा 8 बचेगा और 9 10 तो बचे ही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि सेट ए में
9 10 नहीं है, तो मतलब सेट ए में जितना एलिमेंट है सबको घटा दो किससे, यूनिवर्सल सेट में। यानी ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में अगर किसी सेट को आप कंप्लीमेंट निकालना चाह रहे हो तो यूनिवर्सल सेट में उसी सेट को घटा दो, उसका क्या हो जाता है, कंप्लीमेंट हो जाता है। अब देखिए बी का कंप्लीमेंट भी निकालना पड़ेगा, तो बी का कंप्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में बी वाला घटा दो, तो यूनिवर्सल सेट में से बी घटाओगे तो 1 तो घट जाएगा, 2 भी है घट जाएगा, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा, 10 बचेगा। अब हो रहा है दोनों में क्या करिए, यूनियन कर दीजिए, तो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट अगर आप निकालोगे तो सब मिल के क्या हो जाएगा, तो 1 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए में भी 1 नहीं है तो 1 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा करेक्ट, 2 4 6 7 8 9 10, 2 4 6 7 6 7 2 4 6 7 8 9 10, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोल रहा है, ये जो है सो सबसेट है किसका, बी का। यहाँ देखिए इक्वल का साइन नहीं दिया, मतलब ये जो है सो इक्वल नहीं है बी का, मतलब सबसेट में, अच्छा ये प्रॉपर सेट बोला जाता है इसको, प्रॉपर सबसेट कब, जैसे हम लोग सबसेट लिखते हैं किसी सेट का, बता देते हैं 1 2 है तो इसका सबसेट कितना हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा सबसेट, 2 भी हो जाएगा, और एगो 1 2 होता है, 1 2 होता है सबसेट, तो 1 2 को यहाँ नहीं लेना है, मतलब ये सबसेट यहाँ इक्वल बोला रहता तब हो जाता है, तो मतलब इसको बोला जाता है प्रॉपर सबसेट, मतलब इक्वल वाला नहीं लेना है, जैसे 1 2 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये सबसेट हो जाएगा किसका, ये जो है सो सबसेट हो जाएगा, सबसेट किसका, बी का, बी का सबसेट हो जाएगा। यहाँ बी इसको मान लेंगे, बी इसको भी मान सकते हैं, बी इसको भी मान सकते हैं, बी इसको भी मान सकते हैं, मतलब अगर यहाँ इक्वल टू नहीं दिया है तो मतलब इक्वल वाला नहीं होगा, बाकी सब सबसेट हो जाएगा। अब ये का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये सबसेट है बी का, मतलब बी वाला बड़ा सेट है, तो बी वाला बड़ा ले लेते हैं 1 2 3। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये छोटा सेट होगा, मतलब 1 2 हो जाएगा। देखिए ये का सबसेट है बी, मतलब ये सबसेट बी है तो हाँ है। अब हम लोग को बोल रहा है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, मतलब ए का कंप्लीमेंट भी निकालना पड़ेगा, तो ए का कंप्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में ए वाला घटा दो, तो यूनिवर्सल सेट में ए वाला घटाओगे तो 1 2 तो घट जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट कैसे लिखते हैं, तो यूनिवर्सल सेट आप कोई भी लिख लीजिए, दोनों सेट से बड़ा, जो दोनों सेट से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों सेट से बड़ा होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल सेट हम लोग लिख लेते हैं क्या, 1 2 3 4 5 भी लिख देते हैं, तो 4 ही तक लेते हैं, अच्छा रहता क्योंकि लिखने में आसानी हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं 4 ही तक रखिए, क्या आप ज़्यादा भी ले सकते हो। तो यूनिवर्सल सेट में ये वाला घटा देंगे तो बचेगा क्या, 3 और 4 बचेगा ना, ये नहीं बचेगा, और फिर बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में बी वाला घटा देंगे तो 1 2 3 तो घट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 2 3 घट जाएगा तो 4 बच जाएगा। तो यानी देखिए अब बोल रहा है दोनों का यूनियन निकालिए, तो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, मतलब यूनियन मतलब मिला देना, मिलाइए तो क्या आ जाएगा, 3 और 4 आ जाएगा, मतलब जो ए का कंप्लीमेंट था वही वाला आ गया, यही तो आया मिलाने के बाद, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दिया है, ए यूनियन बी दिया है, तो इंटरसेक्शन पूछ रहा है, अभी जो ऊपर में बताए थे वही वाला फॉर्मूला लगा के आपको इसका बना लेना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है। फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये यानी 70 प्लस में 60 और माइनस में कर देना 110, तो जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन जो था सो रिपीट भी कर गया, ये के एलिमेंट मतलब एक जो सेट है उसके अंदर 5 एलिमेंट है, 5 मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो एक भी एलिमेंट ना हो, तो बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो हम बताए थे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए बोले या तो नंबर ऑफ सबसेट बोले, तो देखिए यहाँ इसका फॉर्मूला 2 के पावर n हो जाता है, तो 2 n क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर मतलब सेट, तो यहाँ सेट में एक भी एलिमेंट है नहीं है, मतलब 2 के पावर 0, तो किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो बहुत लोग इसको टिक मार देते हैं क्या 0, लेकिन यहाँ 0 ऑप्शन में भी नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 0 भी ऑप्शन में दे देता तो बहुत लोग 0 मार देते हैं, क्यों, क्योंकि बोलता है कि यहाँ एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो अगर मतलब सबसेट कितना होता है 0, तो 0 नहीं होगा, उसका एक सबसेट होगा, कौन होगा, तो 5 हो जाता है। तो 2 के पावर फॉर्मूला लगाना, 2 के पावर 0 एलिमेंट, तो 2 के पावर 0 यानी 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, ए सेट के अंदर दिया गया एलिमेंट 5 से छोटा लेना है, 5 से लेना है छोटा, चलिए हम लोग डायग्राम बना देते हैं। 5 से छोटा यहाँ हो जाएगा -∞ टू इन्फिनिटी, यही है
5 से बोल रहा है छोटा, तो 5 से छोटा यहाँ ले लेते हैं 5, 5 से छोटा मतलब इधर, 5 से छोटा मतलब इधर। अब बोल रहा है x जो लेना है सो 4 से बड़ा, तो 4 यहाँ होगा, तो 4 से बड़ा लेना है, तो 4 से बड़ा मतलब 4 को यहाँ नहीं लेना है, 4 को छोड़ के, तो 4 को छोड़ के मतलब इधर हो जाएगा, 4 को यहाँ छोड़ देना है, और यहाँ भी 5 को छोड़ देना है, यहाँ 5 को नहीं लेना है। अब बोल रहा है क्या कि इंटरसेक्शन इसका निकालना कॉमन, तो कॉमन निकालोगे तो यहाँ 4 को तो लिए नहीं है, 5 को भी नहीं लिए, मतलब 4 में ओपन इंटरवल 4, 5 में भी नहीं लेंगे, 5 को लिए क्या नहीं लिए, मतलब 5 में भी ओपन इंटरवल, यानी 4 से 5 तक इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों में जहाँ तक कलर हो रहा हो। तो देखिए कॉमन यहाँ तक है, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। उसी प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 73, ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो चलिए कोई सेट ले लेते हैं, ए क्या ले लें, तो अपना मर्जी 1 2 3 ले लेते हैं, बी ले लेते हैं क्या, तो 1 और 2। अब बोल रहा है ए माइनस बी निकालिए, ए माइनस बी निकाल लेते हैं झट से, तो क्या हो ए माइनस बी मतलब बी वाला एलिमेंट को घटा दो, तो मतलब 1 भी घट जाएगा, 2 भी घट जाएगा, तो बचेगा क्या 3। अब बोल रहा है इंटरसेक्शन करो बी, तो इंटरसेक्शन करो बी का, तो बी में क्या है 1 और 2, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, देखिए कुछ भी कॉमन आएगा दोनों में से, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। तो ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट। तो चलिए अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी रिलेशन और फंक्शन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।